हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम आज करेंगे 8th क्लास के मैथ्स में चैप्टर आपका 12 है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। स्टूडेंट्स, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ 10 की पावर 15। इस कंप्लीट को तो हम बोलेंगे एक्सपोनेंट, यानी कि कोई नंबर अगर पावर में है इसको कंप्लीट को बोला जाता है एक्सपोनेंट। जो ये 10 है नीचे वाला, इसे बोला जाता है बेस, और जो ऊपर 15 है इसे बोलते हैं पावर। पावर का मतलब क्या है कि 10 की पावर 15, यानी कि जो 10 है वो 15 टाइम, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10, ऐसे 15 टाइम, मतलब 15 बार आपने गुणा करना है, 15 बार आपने 10 लेके चलना है आपने। वो होता है आपका एक्सपोनेंट। 10 की पावर 15 जो कंप्लीट है इसे बोला जाता है एक्सपोनेंट, और जो ऊपर वाली इसे बोलते हैं ओनली पावर। जो नीचे है जिसकी पावर है इनकी, उसे बोला जाता है बेस। इसके और बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो कि 10 की पावर 2 इंटू में 10 की पावर 3। अगर इन दोनों की ऐसे सेम मुझे मल्टीप्लाई करनी है तो क्या करेंगे? देखो, दोनों का बेस 10 ही है, लेकिन पावर क्या है? 2 और 3 डिफरेंट पावर है इनकी। जब बेस सेम हो तो उनके ऊपर वाली पावर हो जाती है ऐड, प्लस हो जाएंगी, यानी कि 2 + 3 10 की पावर 5। आपको इसको मैं प्रूव कर दिखा देता हूँ। देखो 10 इंटू 10 दो बार हो गया, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, फिर 3 टाइम है 1 2 3, 1 2 3 4 5, यानी कि 10 की पावर कितना हो गया? 5। यानी कि अगर बेस सेम है तो पावर आपकी हो जाती है ऐड। अगर डिवाइड में हो इस तरह से तो ये पावर जाएगी ऊपर जाएगी, ये हो जाएगी मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये पावर हो जाएगी माइनस के अंदर। अब क्या, वही बेस सेम है, पावर हो जाएंगी ऐड, तो 10 की पावर 3, और जब ऐड करोगे माइनस के 2 तो 3 में प्लस माइनस 3 में से 3 - 2, यानी कि 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 रह गया। इसको करना चाहो करके देख सकते हो आप। ऐसे कैसे आ गया वाला? 10 इंटू 10 इंटू 10 3 टाइम, नीचे आ रहा है 1 इन 2 टाइम, 1 2 कैंसल, 10 आ गया, यानी कि 1 टाइम है, इसलिए इसको सिर्फ 1 लिख दिया, इसको 10। ये तो था जब मल्टीप्लाई है, और ये डिवाइड वाला केस था। अब हम लेके चल रहे हैं अगर पावर में हो हमारे पास। पावर मतलब जैसे कि 10 की पावर 2 और इसकी पावर है 3, तो ये आपका हो जाएगा 10 की पावर 2 3 जा 6। कैसे? 10 की पावर 2, यानी कि ये जो 10 की पावर 2 है वो 3 टाइम्स है, यानी कि 3 बार लिख लेंगे इसको ऐसे। अब तीनों का बेस सेम है, पावर हो जाएंगे ऐड, 2 + 2 + 2 कितनी होगी? 10 की पावर 6। और अगर किसी की पावर 0 हो, मान लो कि 10 की पावर 0 है, x की पावर 0 है, या a की पावर 0 है, उसके इक्वल में आपका आएगा 1। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये राइज होता है किसी की पावर 0 को हम 1 कैसे मान लें। अब देखो 1 कैसे आया? मान लो 10 की पावर 0, मैंने क्या करा? 1 - 1 कर दिया ऊपर। मुझे पता है 1 में से 1 क्या 0, या 2 - 2 कर लो 0 आ जाएगा। अब 1 - 1 को अगर मैं एक्सपेंड करूँगा इसको, तो क्या आएगा? 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -1 आएगा ये वाला। और 10 की पावर 1 यानी कि एक बार, और 10 की पावर जो -1 आ रही है, इसको अगर नीचे लेके आएंगे तो पावर हो जाएगी प्लस की। तो ये दोनों क्या हो गए? 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया आपके पास? 1। यानी कि किसी भी नंबर की जो पावर अगर 0 आती है तो उसका आपका रिजल्ट जो आंसर रहेगा वो 1 रहेगा। ये तो था इस चैप्टर के बारे में बेसिक चीज़ें। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12.1। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे कि 3 की पावर -2। 3 की पावर -2 है, तो अब क्या करेंगे हम? इसके इस पावर माइनस में है, इसको जो अगर नीचे लेके आएंगे
तो पावर हो जाएगी प्लस की, और नीचे किसके ले जाओगे 1 के नीचे 1/3 की पावर 2। अगर इसको वही ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी माइनस की। यानी कि अगर पावर को हम ऊपर से नीचे लेके या नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस में थी, इसको मैं नीचे ले आया, प्लस की होगी 1 3 की पावर 2 यानी कि 3 × 3 2 टाइम्स 3 3 जा 9, ये आपका आ गया 1/9। जैसे और है -4 की पावर -2। अब इसको जो पावर -2 है इसको नीचे लेके आएंगे, -4 की पावर 2 हो जाएगी 1/-4 × -4। कई स्टूडेंट क्या करते हैं सीधा कर देंगे 4 2 जा 8, इसको ऐसे नहीं करना। इसका मतलब यह है कि -4 2 टाइम्स है, -4 × -4 तो माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 1/16, ये रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस the result in power notation with positive exponent। ये कह रहा है आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब किसमें पावर नोटेशन, मतलब पावर में आपने रिप्रेजेंट करना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि पावर आपकी होनी चाहिए पॉजिटिव प्लस वाली। जैसे ये है पहला इसका -4 की पावर 5 डिवाइड बाय -4 की पावर 8। इसको हम कैसे लिखेंगे, -4 की पावर 5 और बाय में आएगा -4 की पावर 8। डिवाइड था बाय में आ गया, क्योंकि मुझे लिखनी है पॉजिटिव के अंदर। अगर मैं इस 8 वाले को ऊपर लेके जाऊंगा माइनस का 8 हो जाएगा। 5 आपके जो 5 है प्लस के हैं, 8 आपके माइनस के हो जाएंगे, तो बच जाएंगे -3। इसलिए हमें ये करेंगे, देखो हमें दिख रहा है कि 8 बड़ा है तो 5 को नीचे ले आओ, 1/-4 की पावर 8 इंटू में -4 की पावर, ये वाला 5 प्लस के नीचे किसका हो जाएगा माइनस का 1/, वही बेस सेम पावर हो जाएंगी ऐड, -4 की पावर 8 -5 तो 1/-4 की पावर 8 में से 5 गए 3, ये आपका आ गया आंसर। उसने कहा था मुझे पावर नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है, मतलब मुझे पावर में ही मुझे शो करना है, लेकिन पावर कंडीशन क्या है, पावर मुझे पॉजिटिव प्लस वाली। अब ये प्लस वाली आ रही है आपके पास। और देखो क्वेश्चन, इसका देखो फोर्थ पार्ट, -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 4। -3 की पावर 4, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे 3 आपका नेगेटिव है। -3 की पावर 4, देखो अगर माइनस की पावर आती है इवन नंबर में, मतलब 2 4 6, तो आपका रिजल्ट रहेगा हमेशा पॉजिटिव। अगर आती है पावर 1 3, जैसे कि मान लो कि मैंने ये कह दिया कि -3 की पावर है 1, तो 1 टाइम तो माइनस का आएगा। अगर 3 टाइम भी करते हो तो -3 × -3 × -3, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अगर ये 2 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। यानी कि अगर इवन में पावर आती है तो पॉजिटिव में रिजल्ट आएगा, अगर ओड में रहती है पावर तो नेगेटिव में आएगा। यानी कि इसे हम ये भी लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4, क्योंकि 5/3 की पावर 4 मतलब 5 की पावर भी 4 है और जो बाय में 3 उसकी पावर भी 4 है। 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 कैंसिल, आपका आ गया 5 की पावर 4। दिस इज़ द रिजल्ट, आपका ये आंसर आ गया इसका। और देखो इसका जो एक लास्ट पार्ट है क्वेश्चन सेकंड का ही, 2 की पावर -3
इंटू में -7 की पावर -3। इससे पहले हमने केस ये किया था कि अगर बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती हैं, अगर दोनों पावर सेम हो लेकिन बेस सेम ना हो फिर क्या करते हैं, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ये दोनों की पावर सेम है तो इसे लिख देंगे 2 इंटू -7, सारे की पावर क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों की पावर -3 है, माइनस प्लस माइनस 7 2 जा 14, -14 की पावर -3। अब क्वेश्चन ये राइज होता है क्योंकि हमें करना क्या है, पावर आनी चाहिए पॉजिटिव के अंदर, तो वही 1 के बाय में लिख देंगे, इसको नीचे ले आएंगे, -14 की पावर आपकी हो जाएगी 3। दिस इज़ द आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे आपका पहला है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 और इनटू में है इसके 2 की पावर 2। 3 की पावर 0, अभी बताया था मैंने, किसी की पावर अगर 0 तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 की पावर -1, इसको बाय में लेंगे, 4 की पावर 1 यानी कि 4 ही रहेगा आपका, इनटू में 2 की पावर 2। अब पहले इसको सोलो कैसे करेंगे, इसके बाय में 1 लगा दो, इसका लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम इसका आएगा 4, अब 4 को डिवाइड करेंगे 1 से आएगा 4 और इनटू में करेंगे 1 तो ये आ गया 4 1 जा 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 1, इनटू में आ गया 2 की पावर 2, 4 और 1 5, 5 बाय 4 इंटू 2 की पावर 2 कितना आएगा, 2 2 या 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया इसका 5 आंसर। स्टूडेंट जो इसके थर्ड के और पार्ट हैं वो आपने खुद ट्राई करने हैं, अगर कोई भी डाउट होगा मैं बता दूंगा आपको। अब मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। सेम ऐसी है, एवेल्यूएट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 बाय में 2 की पावर -4। 8 की पावर, अब इस केस में क्या करेंगे, हमें वैल्यू निकालनी है। आप पहली कोशिश ये रखो जिसकी पावर नेगेटिव आ रही है, अगर नीचे है तो ऊपर ले जाओ, ऊपर है तो नीचे ले आओ। तो 5 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर हो जाएगी 4 और बाय में ये वाला 8 की पावर 1 यानी कि 8 रह जाएगा। तो 5 की पावर 3 इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बाय में 8 आ गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल। 5 की पावर 3, 5 मल्टीप्लाई 5 जब आप करोगे आपका आ जाएगा 125, 125 2 जा कितना हो जाएगा 250, ये आपका आंसर आ जाएगा फोर्थ के फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, 5 की पावर m डिवाइड बाय 5 की पावर -3 इक्वल में आ रहा है 5 की पावर 5। मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो जी 5 की पावर m डिवाइड है यानी कि इसको लिख दिया मैंने बाय में ऐसे, इक्वल में आ रहा है 5 की पावर 5। अब क्या करेंगे, इस पावर को मैं ऊपर ले गया, किसकी हो जाएगी प्लस की, 5 की पावर m इंटू में 5 की पावर 3 हो जाएगी प्लस की, इक्वल में आ रहा है 5 की पावर 5। फिर क्या करेंगे हम या एक काम और भी कर सकते थे हम, यहाँ पे जो ये आ रहा है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो जाता आपका। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले चलो यही देख लो फिर बताऊँगा उसके बारे में भी। 5 की पावर कितना हो गया, ये दोनों का बेस सेम है, पावर हो जाएंगी ऐड m+3 इक्वल में 5 की पावर 5। देखो दोनों का बेस सेम है, बीच में इक्वल आया तो हम कह रहे हैं कंपेयर करेंगे पावर्स को। दोनों का बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, लेकिन बीच में साइन इक्वल का आ रहा है तो हम इसको पावर करेंगे कंपेयर, यानी कि m+3 इक्वल हो जाएगा 5 के। इसकी ऊपर वाली पावर इसकी ऊपर वाली पावर दोनों कर दो इक्वल, m+3 इक्वल 5, m आपके पास हो गया 5 - 3, ये 3 जगह इसका हो गया माइनस का। चैप्टर सेकंड में हमने करा ही है इस तरह वाले क्वेश्चन। 5 में से 3 गए 2,
अब मैं ये कह रहा था, इसको हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई भी। कैसे? 5 की पावर m इंटू में 5 की पावर 5 इंटू में, ये बाय वाला इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 की पावर माइनस की 3, 5 की पावर m। अब दोनों का बेस सेम है, पावर हो जाती है हमारी ऐड, तो 5 में से 3 के कितने रह जाएंगे? 5 की पावर 2 रह जाएगा। अब वही कंपेयर करेंगे, दोनों का बेस सेम है, बीच में इक्वल है, तो m इक्वल कितना हो गया? 2। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। इस स्टेप के बाद करना है आपने ये वाला इधर, या ये वाला करो चाहे वो वाला कर लो, दोनों ही सही हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 मिडिल ब्रैकेट, इसकी पावर क्या आ रही है ऊपर? -1। पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 1/3 की पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा? 1 की पावर भी -1 है, 3 की पावर भी -1 है, 3 वाले को ऊपर ले जाएंगे, यानी कि 3/1 बन जाएगा ना ये वाला। 3/1 यानी 3 रहेगा, माइनस में 1/4 का करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और सारे की पावर हो जाएगी -1। माइनस के 4 हैं, प्लस के 3 हैं, माइनस के 1 रह गए, और इसकी पावर आ गई आपके पास -1। -1 की पावर -1, फिर वही पॉजिटिव में लेके आना, तो इसको क्या करेंगे? 1/-1 की पावर 1 हो जाएगी, और 1 लिखो चाहे ना लिखो। अब 1/-1, माइनस प्लस माइनस, 1 से 1 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 1। ये आपका आएगा इसका आंसर -1। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, 1/3 को मैंने 3 कैसे लिखा? देखो 1/3 की पावर -1, यानी कि ये इसकी भी -1 है, इसकी भी -1 है, इसको मैं ऊपर ले गया, ये होगी 3 की पावर 1, और इस 1 को नीचे ले आया 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 यानी कि 3 रह गया, और 1 की पावर 1 यानी कि 1 रह गया, और 3/1 को क्या लिखेंगे? हम 3 लिखेंगे। सेम ऐसे ही 1/4 को क्या लिखेंगे? 4। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, 25 इंटू टी की पावर -4 डिवाइड बाय 5 की पावर -3 इंटू में 10 इंटू टी की पावर -8। 25 इंटू में वही करेंगे, अब जहाँ जहाँ पावर नेगेटिव है उनको पॉजिटिव करेंगे, ऊपर नीचे ले जाके। इसको तो ले जाओ ऊपर, 10 की पावर टी की पावर 8, 5 की पावर हो जाएगी 3, बाय में 10 इंटू टी की पावर -4 को नीचे ले आए, टी की पावर 4 होगी प्लस की, 5 2 या 10, 5 5 या 25, और कहीं से नहीं हो रहा कैंसिल आपसे। 5 की पावर 3 करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा 125, 125 इंटू 5 कितना आएगा? 625। अब t की पावर ये 8 है, ये 4 है, इसको ऊपर ले जाएंगे, कितनी हो जाएगी? t की पावर 8 मल्टीप्लाई t की पावर -4, और ये कितना आ रहा है आपके पास? 2। 625/2, t की पावर 8 और t की पावर -4, 8 में से 4 गए 4, t की पावर 4। ये आपका आ जाएगा 7th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर। ये तो आपको होगी 12.1, ये आपने कंप्लीट करनी है फेयर नोटबुक पे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा ये नंबर है 972888 85895। आप इस नंबर पे मेरे से डाउट पूछ सकते हैं अपना। थैंक यू।